भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्वालामालिन्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षालनीराजनग्रहणं शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम्
मम बुद्धि प्रकाशश्चादेपज्योति नमोऽस्तु ते। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पूजापूर्वकं नमस्करोमि। श्री राधे श्याम। पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आए हुए अतिथियों का स्वागत। समस्त श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामयी माताओं को मुख्य व्यास पीठ से सबको साधुवाद। हमारे मुख्य जजमान पांडे जी की ओर से बहुत बहुत साभार। आदरणीय माल्यार्पण के कार्यक्रम में श्री मुख्य जजमान जी के समधी जी हैं राम रक्षा शुक्ल जी, मंच पर आए, माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में आदरणीय केदारनाथ मिश्र जी और आदरणीय श्री शंकर दत्त मिश्र जी मंच पर आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें। श्री राधे। और पूर्व जजमान रह चुके आदरणीय राम आश्रय शुक्ल जी, आदरणीय चंद्रभूषण मिश्र जी मंच पर आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में आदरणीय महंत द्विवेदी जी मंच पर आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें। और इसी क्रम में श्री सुशील शुक्ला जी, श्रीपति मिश्रा जी मंच पर आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें। श्री राधे। आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी, श्री दुर्गेश मिश्रा जी, श्री आदरणीय विनय शुक्ला जी मंच पर आए और महाराज जी को माल्यार्पण करें। और इसी क्रम में आदरणीय उमेश मिश्रा जी, कपिल देव मिश्र जी, आदरणीय राजकुमार पांडे जी मंच पर पहुंचे। श्री राधे। और इसी क्रम में आदरणीय शिव बहादुर सिंह जी, कल्लू मिश्रा जी, रिंकू शुक्ला जी, समस्त श्रद्धालु भक्तगण मंच पर आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें, जिनका नामकरण किया गया है, और आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणम, श्रीपते वासुदेवाजिते श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, द्वारिका नायक द्रौपदी रक्षक। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये, बल्लभी बल्लभायार्चितायात्मने, कंस विध्वंसिने शंखिने ते नमः। श्री राधे श्याम। माल्यार्पण का कार्यक्रम समापन की ओर आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। श्री राधे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम्, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्
निर्मायशेते यदुमो सुपोरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विताम् तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम् वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकम् वन्दे श्रीहरिहरानन्दम् श्रीकरपात्रं जगद्गुरुम्। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री घुसमेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आइए समय का सदुपयोग करते हुए मानव जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक प्रेम से भगवान के मंजुल मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। सब लोगों को बोलना है, जितने लोग कथा पंडाल में आए हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है, और जो किसी कारण बस नहीं आ पाए या देर हो रही है तो जहां है वहीं से भगवान के नाम का स्मरण करें खूब प्रेम के साथ। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज
जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरे बलचारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरे बलचारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरे बलचारी, जय राधा माधो, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, राधा तू बड़ भागिनी, कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधी। बोलिए राधा रानी महारानी की जय हो। सज्जनों, अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा, अकारण करुण करुणा बरुणालय नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं पांडे जी के यहाँ। आज कथा के षष्ठम दिवस की द्वितीय बेला में हम सब एकत्रित हुए हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे भगवान जमुना जी के ऊपर कृपा करके काली दह के अंदर कालिया नाग को बाहर निकलवा दिया और अग्नि लग गई। विषाग्नि, मंजाग्नि, दावाग्नि, कई प्रकार की अग्नियां हैं। इन आग को भगवान अपने भक्तों के सामने पान कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को और श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य के परम पावन भूमि पर सुना रहे हैं। इस प्रसंग से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनी रहेगी तो जीवन के जितने भी विपत्तियां हैं, दुख हैं, उसको भगवान पान कर जाएंगे। इसलिए अपना कर्तव्य है। देखो, कई प्रकार का ऋण होता है जीव के ऊपर। एक ऋण तो है मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो विशेष रूप से 3 ऋण का चर्चा शास्त्रों में आया है। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण के ऋण होने का उपाय शास्त्रों में नहीं बताया गया है, इसलिए कि माता के ऋण से कोई ऋण हो ही नहीं सकता है, चाहे जितना कर जाए। पूरा जीवन पैदा होते मान ही मां के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे, सेवा कर दे, लेकिन फिर भी वो मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में माता के ऋण से ऋण होने का कोई उपचार ही नहीं बताया गया है। 3 ऋण का उपचार बताया गया है। देव ऋण से कैसे ऋण हो, पितृ ऋण से कैसे ऋण हो और ऋषि ऋण से कैसे ऋण हो, सबका अलग अलग विधान है। लेकिन अगर भगवान कृपा कर जाए, पूर्वजों का आशीर्वाद लग जाए, श्रीमद् भागवत जी की कथा शास्त्रीय पद्धति से हो जाए, तो केवल एक यज्ञ से, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करने मात्र से 3 के 3 ऋण से वो जीव ऋण हो जाता है। पाप भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पाप, दूसरा होता है विशिष्ट पाप और उग्र पाप, और एक होता है ऐसा पाप कि जिसका प्रायश्चित शास्त्र में भी वर्णन नहीं है। जैसे जाने में अनजाने में गलती से पाप हो गया तो प्रायश्चित करें उसका। प्रायश्चित के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र में जाएं, जप करें, पूजा करें, गंगा स्नान करें, कहीं कथा होती हो तो कथा में जाएं। और कुछ विशिष्ट पाप होते हैं, और एक पाप ऐसा है प्यारे जिस पाप का प्रायश्चित हो ही नहीं सकता है। वो कौन सा पाप है? उसको कहते हैं कृतघ्नता का पाप। ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, एक है कृतज्ञ और एक है कृतघ्न। कृतज्ञ उसको कहा जाता है जो किए हुए उपकार को मानता है, और कृतघ्न वो है जो किए हुए उपकार को न मानता है, न जानता है, न याद करता है, भूल जाता है। तो प्यारे, पूजा करना, पाठ करना, गंगा स्नान करना, जप करना, तप करना, हवन करना, व्रत करना, दान करना, पुण्य करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पाप जो है कृतज्ञता का, अगर भगवान की कथा नहीं श्रवण किए, भगवान का भजन नहीं किए, भगवान के श्री चरणों में अपना मन नहीं लगाए, तो कृतज्ञता का पाप लग जाता है, जिसका प्रायश्चित शास्त्र में है ही नहीं। क्या?
अरे भाई, जिन परमात्मा ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया है उसी को भूल गए। ससुराल में जाते हैं, अगर ससुराल में कोई सरहज सास कोई भी अगर अंगूठी पहना दिए तो 15 बार दिखाई देख रहे हैं अंगूठी। और उन परमात्मा ने कृपा कर कितना सुंदर मानव शरीर दे दिया है और उन्हीं को भूल गए। इसलिए कथा के माध्यम से हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा स्मरण बना रहे। एक संत तो यहां तक कहते थे कि भगवान का अगर विस्मरण हो जाए तो इतना दर्द होना चाहिए, एक सांस भी भगवान के स्मरण से अगर वंचित रह जाए इतना दर्द होना चाहिए, इतना दर्द होना चाहिए। जैसे किसी गृहस्थी के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र कमाने वाला बढ़िया लायक पुत्र हो, मर जाने पे जो दर्द होता है उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होना चाहिए। एक सांस बिना भगवान के स्मरण से निकल जाए अगर तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कैसे अपने भक्तों के दुखाग्नि को पी जाते हैं, मुंचाग्नि को पी जाते हैं, विषाग्नि को पी जाते हैं, दावाग्नि को पी जाते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, उसके बाद आया वर्षा ऋतु। ततः प्रावर ततः प्राविट सर्वसत्व समृद्ध भवा विद्योतमान परिभिर विस्फोरजित भस्वताः। अब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। जैसे सूर्य भगवान अपनी प्रचंड तेज से धरती का रस सोखते हैं, लेते हैं और समय आने पर वर्षा करा देते हैं, बरसात करके पुनः धरती को जो गर्म है तप रही है ठंडी कर देते हैं। ऐसे मालिक का, राजा का, गुरु का कर्तव्य होता है। जैसे राजा कर लेता है, कर ले ठीक है, लेकिन समय आने पर उस प्रजा का पालन भी करे। कैसे? कहा जैसे सूर्य की रश्मियां धरती के रस को खींचती हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के बाद वो पानी बना करके बरसा देते हैं। इनको बताए, इसके बाद नए नए जो ऋतु आ रहे हैं उसको बताए, वेणु गीत बताए। अरे राम राम, भगवान का वेणु गीत है। वेणु बंसी बजाते हैं भगवान, बांसुरी, बहुत वाद्य यंत्र है, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, तबला है, मजीरा है, ढोल है, मृदंग है, एक बांसुरी है, भगवान बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी की बड़ी विशेषता है प्यारे। गोपियां देख करके चिढ़ती हैं उस वेणु को, कहती हैं है तो पुरुष जात की है, लेकिन भगवान के पास रहती है, हमेशा भगवान के पास रहती है। क्यों? कारण क्या है? बांसुरी से चिढ़ करके गोपियों ने मानो प्रश्न किया, करे वेणु तूने क्या तपस्या किया है? हम लोग चाहती हूं कि एक बार भगवान का स्पर्श हो जाए, स्पर्श नहीं हो पाता है और भगवान तुझको पकड़े रहते हैं। क्या करती हो तू? तो बांसुरी ने मानो उत्तर दिया कि सखी मैंने कितनी तपस्या किया, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया है। कहा क्या? कहा मैं बांस बनी, काटी गई, हमारे में 7 गांठ थी, 7 गांठ साफ की गई, जरा सा मैंने चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, न शिकवा न शिकायत, सहती गई, सबरी बनी भी रही, सब्र करती रही, सब्र करती रही। 7 छेद किए गए और 7 छेद के दर्द को मैं सहन करती रही, सबरी बनी रही, भगवान के पास आ गई हूं। और आज भी एक विशेषता है बांसुरी में। कहा क्या? कहा भगवान जितना हवा देते हैं उतना ही बजती हूं, बस भगवान की हवा बंद, मेरा बजना बंद। ये भक्ति होनी चाहिए।